हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ माय दुबई सीरीज़। आई नो बहुत लेट हो गया है, पर मुझे टाइम नहीं मिला था एडिट करने का, तो इसलिए अब मैं इसको अपलोड कर रही हूँ। तो अगले दिन हम चले गए थे दुबई फ्रेम पे। तो ये एक बड़ा सा फ़ोटो फ्रेम टाइप का है दुबई में, जहाँ पे आई थिंक 42 फ्लोर्स हैं। तो इसमें आप अंदर जा सकते हैं लिफ्ट से। ये दुबई फ्रेम के बाहर का एरिया है, वहाँ पे पूल्स थे, ऐसे फाउंटेन्स वगैरह सब कुछ था। और इसके लिए आपको टिकट लेनी पड़ती है, जो कि आई थिंक 25 दिरहम्स की थी, आई एम नॉट श्योर। और उसके लिए थोड़ा सा आपको क्यू में लगना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको एंट्री मिलती है, जहाँ से आप लिफ्ट में डायरेक्ट जाएंगे। फिर लिफ्ट आपको लेके जाएगी टॉप मोस्ट फ्लोर पे। और बीच में भी आपको ऐसा पैसेज दिखेगा जहाँ पे ये म्यूजियम होता है उनका। यहाँ पे सारा दुबई का ओल्ड लाइफ दिखाई गई है कि ओल्ड दुबई कैसा था और उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होके वो धीरे धीरे कैसा बन गया है अब। तो यहाँ पे सारी ऐसे पुरानी चीज़ें दुबई की रखी गई थी, जो कि आप देख सकते हैं। ये पूरा एकदम म्यूजियम है, सारा स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ दिखाया गया है ओल्ड दुबई का, और सामान भी रखा गया है। और यहाँ पे कुछ ऐसा मूवी टाइप भी दिखाया गया था। फिर उसके बाद हम पहुंच गए थे टॉप मोस्ट फ्लोर पे, जहाँ से एक साइड से ओल्ड दुबई दिखता है और एक साइड से आपको दिखता है न्यू दुबई। सो ओल्ड दुबई में आपको वो छोटी छोटी बिल्डिंग्स दिखेंगे, और न्यू दुबई में आपको बड़ी बिल्डिंग्स, बुर्ज खलीफा, ये सब दिखेगा। तो अंदर एरिया होता है, और यहाँ पे एक वॉकिंग डेक भी होता है मिरर वाला, जिसपे आप चल सकते हैं और वहाँ से नीचे देख सकते हैं, वो पीछे आप देख सकते हैं। तो वहाँ और यहाँ पे सब बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ ले रहे थे। फिर वहाँ पे एक और ऐसे लाइट वाला म्यूज़ियम भी था, जहाँ पे सारा दुबई के बारे में, एंशिएंट दुबई के बारे में सब कुछ बताया जा रहा था। और पीछे देख सकते हैं आप, एक कुछ मूवी टाइप का भी चल रहा था, जहाँ पे सब सारा आपको डिटेल दिया जाता है। फिर ये पूरा घूमने के बाद हम आ जाते हैं नीचे वाले एरिया में, जहाँ पे यहाँ से आप सोवेनिर्स ले सकते हैं। आप जो भी चाहें सोवेनिर यहाँ से ले सकते हैं। तो ये पूरा मतलब फ्रेम है, यहाँ पे कुछ नहीं। ऊपर जाएंगे आप फोटो खिंचा लेंगे, और डेक पे चल लेंगे, जो मेरा डेक है उस पर चल लेंगे। और दोनों साइड को दुबई का देखते व्यू बहुत अच्छा आता है, बहुत सुंदर व्यू आता है। फिर ये सब करने के बाद हम आ गए थे बाहर, और यहाँ पे बहुत अच्छी हवा चल रही थी। बाहर हमने मस्त घूमा, और ये आप देख सकते हैं बहुत ही प्रिटी लगता है। एक तो सनलाइट पड़ती है तो और चमकता है, तो बहुत सुंदर लगता है। तो ये अब हम बाहर से थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर कर रहे थे, और यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब ग्रीनरी थी। उसके साइड साइड में फाउंटेन्स थे, पूल था, सब कुछ बहुत सुंदर था, अच्छे से डेकोरेटेड था। मतलब हर स्पॉट पे आप फोटो ले सकते हैं। और हवा इतनी तेज़ चल रही थी यहाँ पे, और सब लोग यहाँ पे अच्छे से ट्रैवल करके घूम रहे थे। फिर उसके बाद हम चले गए वहाँ पे मॉल ऑफ एमिरेट्स। वहाँ से थोड़ी सी दूरी पे था मॉल ऑफ एमिरेट्स, हम वहाँ पे गए। तो ये भी बहुत बड़ा मॉल है, जो दुबई मॉल है उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है शायद ये। तो ये भी बहुत बड़ा मॉल है। यहाँ पे आपको सारे ब्रांड मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फेंडी था, गुची था, और सारे बड़े बड़े ब्रांड्स जो भी आपको चाहिए वो मिलेंगे। फिर उसके बाद हम चले गए थे ग्लोबल विलेज। सो ये सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट था ग्लोबल विलेज। यहाँ पे क्या होता है, सारे कंट्रीज के ऐसे अलग अलग जगह पे स्पॉट्स होते हैं, जहाँ पे सब अलग अलग कंट्री को डिस्प्ले किया जाता है, और वो काफ़ी बड़ा एरिया होता है। तो इसकी एंट्री के लिए भी आपको टिकट लेनी पड़ती है। वो भी आप आई थिंक 25 दिरहम के आसपास कुछ टिकट थी इसकी। तो हमने टिकट लिया, फिर उसके बाद हमने एंट्री की। और ये काफ़ी बड़ा है, तो इसमें आपको टाइम लगता है प्रॉपर घूमने के लिए। और इसमें घुसते ही आपको बहुत सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर दिख जाएगा, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर था। और यहाँ पे जैसे चलना बहुत पड़ता है, अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे ऐसे व्हील चेयर ले सकते हो, या यहाँ पे स्कूटी टाइप, ऐसे छोटी वाली स्कूटी टाइप कुछ होता है, वो ले सकते हो। उस पर बैठ के आराम से पूरा ट्रैवल कर सकते हो, उसके अलग से चार्जेस होते हैं। और ये पूरा एरिया आप देख सकते हैं, सब पूरा सजा हुआ था। मतलब जैसे होता है ना कार्निवल टाइप, वैसा था ये। कार्निवल ही एक तरीके का, जहाँ पे सारी कंट्रीज़ को डिस्प्ले किया जाता है। फिर इसमें काफ़ी टाइम लगा हमें, हम धीरे धीरे आगे, एंट्री गेट के पास ही है सारा। फिर आप देख सकते हैं कितना सुंदर सुंदर सारा स्ट्रक्चर बनाया है। वो देखिए आईफिल टावर भी है, सब कुछ बहुत अच्छा प्रिटी बना हुआ है। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़े, तो आ गए हम इजिप्ट पे। तो ये इजिप्ट का पूरा एरिया है, देखिए इजिप्ट है, उधर मोरक्को है। आप धीरे इसके अंदर जा सकते हैं, और इनके अंदर जो भी इनकी फेमस चीज़ें होती हैं, या जो भी सामान होता है, वो ये लोग अंदर बेच रहे होते हैं। तो वहाँ से आप चाहें तो खरीद सकते हैं। तो ये मेरे पीछे इजिप्ट है, और ये नहीं कि एक कंट्री का छोटा सा बना दिया, और काफ़ी बड़े स्पेस में एक एक कंट्री को डिस्प्ले किया गया था।
और पीछे देख सकते हैं आप कितने सही सही सुंदर सुंदर से स्ट्रक्चर्स हैं। ये सारे अलग अलग कंट्रीज़ को डिस्प्ले किया गया है। ये मैं कोई से तो कंट्री में घुसी थी, शायद ईरान है शायद, आई गेस, आई एम नॉट श्योर कौन सी कंट्री है। तो मैं ऐसे रैंडमली किसी भी कंट्री में घुस के उसको एक्सप्लोर कर रही थी, देख रही थी अंदर क्या क्या मिलता है। तो अंदर अलग अलग स्टॉल्स लगे होते हैं सारे कपड़ों के, खाने पीने का आइटम, जो भी उस कंट्री का फेमस हो वो। तो आप अंदर जाके आराम से उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और ले सकते हैं, उसको ख़रीद सकते हैं। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं ये है लेबनान। यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे भी कंट्रीज़ थी और फिर मैं यहाँ से चली गई थी दूसरी कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करने। और ये बीच में इन्होंने पार्क बना रखा था जहाँ पे आप बैठ के थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है तो थकान हो जाती है। और यहाँ पे खाने पीने का भी काफ़ी स्टॉल्स था और झूले भी यहाँ पे बहुत सारे थे, तो प्रॉपर एक कार्निवल था ये। यहाँ पे आप जा सकते हैं, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैं चली गई थी कोई कंट्री में, देखते हैं कहाँ जा रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मतलब आप कुछ भी शूट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अलाउड नहीं है या कुछ ऐसा। जहाँ पे भी आप जाएं, जिधर भी कंट्री में जाएं, आराम से अपना शूट कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे घूमने में बहुत अच्छा लग रहा था, अलग अलग चीज़ें थी, अलग अलग कंट्री के बारे में जानने को मिल रहा था कि कहाँ पे क्या फेमस है, कैसे लोग हैं सब। फिर हम आ गए थे अफ्रीका के साइड पे, ये अफ्रीका वाला एरिया था पूरा। तो इसके अंदर भी मैं शायद गई थी, यस मैं इसके अंदर भी गई थी। तो यहाँ पे ज़्यादातर ऐसा मॉइस्चराइज़र वगैरह यहाँ पे ज़्यादा मिल रहे थे, तो वो बार बार रोक के कह रहे थे कि मॉइस्चराइज़र देख लीजिए ऐसा। तो यहाँ पे भी पूरा मैंने एक्सप्लोर किया। और ये पीछे देख सकते हैं आप, पूरा वो मॉइस्चराइज़र का टब रखा था, ये मेरे को बोल रही थी। फिर इसने मेरे बालों की भी तारीफ़ करी थी पीछे बोल रही थी नाइस हेयर। और फिर ये सारा मैंने एक्सप्लोर किया। फिर हम आ गए थे चाइना को एक्सप्लोर करने। तो यहाँ पे मुझे लगा सामान सस्ता होगा, पर नहीं, अभी आप देखना यहाँ पे चाइना से भी महंगा सामान था, चाइना से भी महंगा चाइना था यहाँ पे दुबई का चाइना ज़्यादा महंगा था। तो आप यहाँ पे एंटर किया मैंने सोचा यहाँ पे सामान तो कुछ ना कुछ तो अफोर्डेबल मिलेगा, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हाई रेट्स थे सबके, कुछ भी अफोर्डेबल नहीं था। पर हाँ, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, पर मतलब ठीक रेट थे, पर चाइना के हिसाब से जैसे मैंने सोचा था कि थोड़ा सस्ता होगा, वैसा नहीं था। ओ मम्मा स्क्विड गेम लेना तो ले रहे थे, वो तो दिला रहे। भाई सब चाइना भी महंगा है यहाँ तो। गाइस सोचा था चाइना जाएंगे कुछ तो अफोर्डेबल मिलेगा, पर ये तो यहाँ पे भी महंगा है इतना, पता नहीं क्या ही करके मानेंगे। ग्लोबल विलेज में हम आए हैं, तो यहाँ का चाइना में गए थे हम, तो सोचा था कि चाइना तो अफोर्डेबल दिखेगा कुछ, पर चाइना तो चाइना से भी महंगा है यहाँ। तो वहाँ से सब एक्सप्लोर करके सारी शॉप्स को देख के मैं चाइना के बाहर आ गई थी। यहाँ पे मतलब बहुत वैरायटी थी चीज़ों की। फिर उसके बाद हम जापान के अंदर गए थे, तो जापान बिल्कुल जापान जैसा ही था, थोड़ा बहुत हम इसके अंदर भी घूमे। और ये आप बाहर देख सकते हैं पूरा कार्निवल, ये पूरे झूले वगैरह सब कुछ लगा था, अलग अलग राइड्स थी यहाँ पे, सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। और आप चाहे तो यहाँ पे भी टिकट लेके एंटर कर सकते हैं। ये सामने आप देख रहे हैं थाईलैंड है ये, तो जिसमें भी आप चाहें जा सकते हैं। इस कंट्रीज़ में एंट्री के लिए कोई चार्जेस नहीं है, बट अगर आप राइड्स या कुछ
खाने पीने का ले रहे हैं तो उसमें आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे, उसके राइड की टिकट लेनी पड़ेगी या फिर आपको खाने पीने का पैसा देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अमेरिका का था और अफ्रीका, अमेरिका, थाईलैंड सारे थे यहाँ पे। फिर हम थक गए थे तो हम थोड़ी देर बैठ गए क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे चलना पड़ता है। फिर सारा घूमते घूमते रात हो गई थी। फिर रात में तो ये और सुंदर लग रहा था क्योंकि सारी लाइटिंग्स ऑन हो गई थी और बहुत ही अच्छी वाइब आ रही थी यहाँ से। और ये लाइटिंग्स बहुत प्यारी प्यारी की गई थी, एकदम कार्निवल, वो जैसे अपने दिवाली पे सारा लाइटिंग रहता है वैसे ही पूरा था। तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर ये सारा घूम के सारी जगह, सारे कंट्रीज़ में हम जा के घूम के वापस अब निकल रहे थे रास्ता। तो अब हम वापस जा रहे थे, तो ये बाहर निकलने के रास्ते पे हम जा रहे थे। यहाँ पे भी हम चीज़ें एक्सप्लोर करते करते जा रहे थे कि कहाँ पे क्या है, कुछ हमारा रह तो नहीं गया। और यहाँ पे अलग से शो भी हो रहा था, अगर आपके पास टाइम है तो आप वो देख सकते हैं। हम जब गए थे तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, दोबारा स्टार्ट होता, पर हमारे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि हमारी बस थी वापस। तो अगर हम बस मिस कर देते तो हमें काफ़ी टाइम 2 घंटे के आसपास वेट करना पड़ता दूसरी बस के लिए, तो वो हमें ठीक नहीं लगा, इसलिए हम वहाँ से निकल गए थे। वो शो हमने नहीं देखा, पर हाँ वहाँ पे शो भी होता है काफ़ी अच्छा। सो वहाँ से वॉक करते करते, चीज़ें देखते देखते, लाइटिंग सुंदर सुंदर देखते देखते हम निकल गए थे बाहर की साइड। फिर बाहर जाके हमने थोड़ा वेट किया था बस का, फिर हमें तुरंत ही बस मिल गई थी जिसने हमें मेट्रो पे छोड़ दिया था। फिर हमने मेट्रो लेके फिर हम अपने होटल चले गए थे। तो ये था हमारा पूरा ग्लोबल विलेज का दिन। काफ़ी अच्छा था, मुझे ग्लोबल विलेज बहुत अच्छा लगा। दुबई फ्रेम से ज़्यादा अच्छा मुझे ग्लोबल विलेज लगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब आप अलग अलग कंट्रीज़ एक्सप्लोर करने को मिलती है, इसलिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे ग्लोबल विलेज लगा। तो ये था डे 2 दुबई का हमारा। फिर बस ये हमने बस ली थी जिसने हमें मेट्रो पे छोड़ी। फिर मेट्रो लेके हम वहाँ, लास्ट मेट्रो शायद 11:30 के आसपास रहती है लास्ट मेट्रो, ऐसा कुछ है। फिर वो लेके हम आ गए थे अपने होटल। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।